वेलकम स्टूडेंट आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टूडेंट नेटवर्क का जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इवन एमफिल क्लासेस तक ये टॉपिक जो है आता है। तो हम इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है। द फिजिकल लेआउट ऑफ अ कनेक्टेड डिवाइस। देखिए यहाँ पे द फिजिकल लेआउट ऑफ द कनेक्टेड डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर जो एक अरेंजमेंट होती है, फिजिकल लेआउट का क्या मतलब है? अरेंजमेंट, ठीक है। जो एक अरेंजमेंट होती है डिवाइसेस की, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम टोपोलॉजी कहेंगे। देखिए यहाँ पे उन्होंने नाम दिया हुआ है डिवाइसेस, ये नहीं कहा कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि कोई प्रिंटर भी हो सकता है नेटवर्क के अंदर, कोई कंप्यूटर हो, कोई लैपटॉप, कोई स्कैनर भी हो सकता है नेटवर्क में। तो इससे कोई भी डिवाइस है, जब हम उनको किसी लेआउट में लेकर आते हैं, किसी शेप में लेकर आते हैं, उनको अरेंज करते हैं, तो उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। इट इज़ अ शेप ऑफ अ नेटवर्क। तो टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ शेप ऑफ अ नेटवर्क। It refers to the location of a computer and how cable runs between them. टोपोलॉजी हमें बताएगी कि जो हमारे पास कंप्यूटर हैं ये किस लोकेशन पर हैं और हाउ केबल्स रन्स बिटवीन देम, और ये जो कंप्यूटर है इनके दरमियान केबल्स हम किस तरह अरेंज करेंगे। असल में ये वही बात कि अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस, अरेंजमेंट ऑफ द केबल्स इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। हमारे पास जो सबसे अच्छी और बेस्ट टोपोलॉजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास बस टोपोलॉजी है, देन हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है, फिर हमारे पास आती है रिंग टोपोलॉजी, फिर है ट्री टोपोलॉजी और लास्ट में है मैश टोपोलॉजी। वन बाय वन हम इन टोपोलॉजी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बस टोपोलॉजी के मुतालिक पढ़ेंगे। स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, इंशाल्लाह हम बारी बारी इन तमाम टोपोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपनी बस टोपोलॉजी की तरफ। बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। तो ये कभी नहीं आप भूलें कि जो सबसे सिंपल एक टोपोलॉजी है वो हमारे पास है बस। ये सिंपल इसलिए कि इसमें बहुत कम नंबर ऑफ बहुत स्मॉल नंबर ऑफ जो कंप्यूटर्स हैं वो अटैच होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ वायर्स चाहिए होती हैं, इसलिए ये बहुत एक सिंपल टोपोलॉजी है। इट्स सपोर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो ये इसकी दूसरी है बात ये है कि ये इस टोपोलॉजी के अंदर स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। इसकी लिमिटेशन भी समझ लें कि हम ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच नहीं कर सकते बस टोपोलॉजी में। In bus topology, all computers or network nodes are connected to a common communication medium. ये बस टोपोलॉजी में तमाम जो कंप्यूटर होते हैं और जो नोड्स हैं, मीन जो भी डिवाइसेस अटैच हैं, आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। वो एक मीडियम के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर आप ये डायग्राम देखें तो उसमें ये कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम, ये वाला कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम है, और ये कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम को हम लोग बैकबोन भी कहते हैं। दिस मीडियम इज़ ओपन नाउन है सेंट्रल वायर। इसको हम सेंट्रल वायर भी कहते हैं। दिस मीडियम है ओपन सेंट्रल वायर, ये एक सेंट्रल वायर होती है और इसी मीडियम को हम बस का नाम देते हैं। ये बस है और यही इस मीडियम की बैकबोन भी है। द टर्मिनेटर आर यूज एट द एंड ऑफ द बस। बस के लास्ट में हम लोग टर्मिनेटर्स यूज़ करते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखें तो आपको यहाँ पर ये देखिए ये टर्मिनेटर्स लगे हुए नज़र आएंगे। ये टर्मिनेटर क्या काम करते हैं? ये हमारे जो सिग्नल्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। कैसे सिग्नल्स ऑब्जर्व होते हैं? जैसे ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर सी है और ये कंप्यूटर डी है। तो ए ने एक मैसेज सेंड किया, लेकिन उसने मैसेज जो सेंड किया वो कंप्यूटर एक्स को सेंड किया है, जो कि इस पूरी टोपोलॉजी में है ही नहीं। आप देखें ए है, बी है, सी है, डी है, एक्स तो कंप्यूटर अटैच ही नहीं है। तो वो जो सिग्नल उसने सेंड किया होगा, मैसेज उसने सेंड किया होगा जिस पर उसने डेस्टिनेशन एड्रेस एक्स का रखा होगा, तो वो एड्रेस तो यहाँ पर जो बैकबोन है, जो वायर है उसके अंदर चलता रहेगा, जिससे क्या होगा, वायर जो आपकी ओवरलोड हो जाती है। इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस बस के लास्ट में यहाँ पे टर्मिनेटर्स लगाते हैं, जो इस सिग्नल्स को, जो इररेलेवेंट सिग्नल्स होते हैं उनको ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास बस टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज्ड इन पीयर टू पीयर नेटवर्क। हम बस टोपोलॉजी को बहुत ज़्यादा पीयर टू पीयर नेटवर्क में इस्तेमाल करते हैं।
तो पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जिसमें जितने भी कंप्यूटर अटैच होंगे सबको इक्वल एक्सेस होगी, यानी इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल नहीं होगा। हमारे पास दो तरह के नेटवर्क मॉडल से, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में सर्वर को ज़्यादा एक्सेस होती है, लेकिन पीयर टू पीयर मॉडल में तमाम कंप्यूटर को इक्वली एक्सेस जो है हासिल होती है। तो बस टोपोलॉजी को ज़्यादातर हम लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क में यूज़ करते हैं। A collision can occur in bus topology if two computer transmit data at time। देखिए, अगर हमारे पास एक कंप्यूटर A है और एक कंप्यूटर B है, ठीक है, और एक कंप्यूटर C है, तो A और B ने इकट्ठे मैसेज सेंड कर दिए हैं, C को सेंड कर दिया, तो अभी क्योंकि उन्होंने एक ही टाइम में, ठीक है, मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया सेम टाइम में, तो ये जो मैसेज ट्रांसफ़र हुआ है ये कोलिजन कर सकता है। तो ये बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है, याद रखिएगा स्टूडेंट, बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कोलिजन हो सकती है। इस कोलिजन को हम कैसे अवॉइड करेंगे, इसके लिए अलग से प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन प्रोटोकॉल को भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमें ये बात यहाँ पे भूलनी नहीं चाहिए कि जो हमारी बस टोपोलॉजी है इसमें कोलिजन हो सकती है। ईथरनेट बस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लैन। ईथरनेट बस वो टाइप है बस टोपोलॉजी की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है लैन के अंदर। तो लैन आपने ये नहीं भूलना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि ईथरनेट बस कौन सी बस है, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है लैन के अंदर। लैन के जब हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं तो हमने देखा है इसमें केबल्स यूज़ होती हैं बैकबोन में। तो वो जो केबल्स होती हैं वो केबल्स जो हैं हम 10/2 केबल यूज़ करते हैं, 10/2 जिसे हम थिंक नेट का नाम देते हैं। और जो हमारे पास दूसरी हमारे पास जो केबल यूज़ होती है वो है 10/5 जिसे हम थिक नेट का नाम देते हैं। तो ये केबल्स हैं जो कि हमारे हम यूज़ होती हैं बस टोपोलॉजी के अंदर। जी, तो अब हम देखते हैं कि वर्किंग ऑफ द बस टोपोलॉजी क्या है, वर्किंग कैसे होती है बस टोपोलॉजी के अंदर। इफ़ अ कंप्यूटर वांट्स टू सेंड डाटा टू अनदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क, अगर एक कंप्यूटर पीसी, जैसे यहाँ पे पिक्चर हम देख रहे हैं कि मेरे पास एक PC1 है, PC2 है, PC4 है, PC3 है। PC1 ने PC3 को मैसेज सेंड करना है, तो वो क्या करेगा, इट सेंड्स द डाटा, वो डाटा सेंड करेगा और साथ में जिस कंप्यूटर को उसने मैसेज सेंड करना है उसका एड्रेस भी सेंड करेगा। तो याद रखिएगा, जब भी बस टोपोलॉजी के अंदर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को मैसेज सेंड करना होता है तो वो डाटा और डेस्टिनेशन एड्रेस दोनों बस के ऊपर सेंड किए जाते हैं। द डाटा एंड एड्रेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये जो डाटा और एड्रेस होते हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो है वो मूव करते जाते हैं। मतलब PC1 ने अगर PC4 को मैसेज सेंड किया है तो वो PC1 से एड्रेस सबसे पहले वो PC2 के कंप्यूटर के साथ मैच करेगा, लेकिन क्योंकि वो इसका एड्रेस नहीं होगा तो वो इसको फॉरवर्ड कर देगा PC3 के अंदर। तो PC3 का एड्रेस नहीं होगा तो वो PC4 को पास आउट कर देगा। तो PC4 का एड्रेस मैच करेगा तो वो इस एड्रेस को जब मैच हो जाएगा तो वो साथ में उस मैसेज को, डाटा को रख लेगा। तो ईच कंप्यूटर चेक्स दी एड्रेस इफ़ इट इज़ मैचेस विद द एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर। कहता हर कंप्यूटर जो होता है नेटवर्क में वो चेक करता है एड्रेस को एंड मैचेस द एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के एड्रेस के साथ मैच करता है। द कंप्यूटर कीप्स द डाटा, अगर तो एड्रेस मैच हो जाता है देन कंप्यूटर कीप्स द डाटा, कंप्यूटर डाटा को रख लेता है। अदरवाइज डाटा मूव टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, वरना डाटा नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ जो है वो मूव करता है। तो स्टूडेंट ज़रा एनिमेशन से देखते हैं कि किस तरह बस टोपोलॉजी में मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि हमारे मैसेज जो हैं वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जा रहे हैं, और जो मैसेज किसी भी डिवाइस में नहीं जाता तो लास्ट में ये जो टर्मिनेटर है उसके अंदर चला जाता है, तो हमारे टर्मिनेटर उस सिग्नल को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, अभी हमने बस टोपोलॉजी की वर्किंग देखी और देखा कि बस टोपोलॉजी बड़ी सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इट इज़ सिंपल एंड इजी। ये बहुत सिंपल है और इजी है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती केबल्स की, तो ये बड़ी इजी होती है। इट्स रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर। इसके अंदर हमें बहुत कम केबल चाहिए होती है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये काफ़ी कम एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ नहीं होती इसको बनाने के लिए।
इट इज़ ईजी टू एक्सटेंड अ बस को एक्सटेंड करना ईजी है। इट अलाउज मोर कंप्यूटर टू जॉइन नेटवर्क्स, यानी अगर इसके अंदर कैपेसिटी है तो हम कोई दूसरे कंप्यूटर्स को बआसानी केबल्स के साथ लगा सकते हैं। इफ़ वन नोड फेल, अगर मसलन ये हमारे पास एक बस है और इसके साथ ये डिफरेंट हमारे पास नोड्स जो हैं वो अटैच हैं, तो अगर एक नोड जो है वो फेल हो जाती है तो बाकी नोड्स अपना काम करती रहती हैं। तो ये हमारे पास एडवांटेजेस थे बस टोपोलॉजी के। डिसएडवांटेजेस में क्या है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट, अगर किसी नोड में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ आई। तो ट्रबल शूट का मतलब यही है कि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ ओनली सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर, ये हम शुरू से बता चुके हैं, ये सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है और इसमें ये स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर जो हैं वो अटैच होते हैं, ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है। इफ़ नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज, अगर बस के अंदर हम नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज करें इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, दैन नेटवर्क स्पीड विच स्लो, तो जो नेटवर्क स्पीड है वो स्लो हो जाती है, क्योंकि बस में जो है जो मैसेज सेंड करने का इसका मैकेनिज्म है कि हर कंप्यूटर को जो मैसेज है जाएगा, तो वो जो अगर मैंने लास्ट कंप्यूटर को मैसेज सेंड किया तो उस पहले जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें उनके साथ मैच करेगा, तो इसलिए जो इसके अंदर स्पीड हो जाती है वो स्लो हो जाती है जब भी हम कंप्यूटर्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी बस टोपोलॉजी। अब हम हमारा टॉपिक हमने देखा कि इसमें बस टोपोलॉजी क्या है, ये वर्किंग कैसे करती है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा पेपर्स में आते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल इन अ, तमाम नोड्स जो हैं कनेक्टेड की जाती हैं एक सिंगल केबल के साथ। और हमारे पास ऑप्शन है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तो एक बस टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक केबल के साथ, जैसे हमने पढ़ा था, बैकबोन होती है, सेंट्रल वायर होती है, आप इसे सेंट्रल वायर कह सकते हैं। सिंगल केबल जो है वो सेंट्रल वायर कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं, जिसको हम बस कहते हैं। तो वो किस टोपोलॉजी में होती है, बस टोपोलॉजी में, विच इज़ नॉट लैंड टोपोलॉजी। इसमें लैंड टोपोलॉजी कौन सी नहीं है, तो हमारे पास जो इसमें लैंड टोपोलॉजी नहीं है स्टूडेंट, वो है बैंड। ठीक है, बैंड कोई भी लैंड टोपोलॉजी नहीं है। यहाँ पर गलती से सी को ऑप्शन को क्लिक हुआ, मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो कि रॉन्ग है। असल में जो इसका आंसर है वो है बैंड। टोपोलॉजी यूज फॉर स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर इज, वो टोपोलॉजी जो हम स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर अटैच होते हैं, उस टोपोलॉजी को हम क्या नाम देते हैं, बस टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच you connect each node to the networks along a single piece of network cable is called pod network topology, जिसमें आप हर नोड को एक सिंगल पीस ऑफ नेटवर्क, यानी वही बात हो रही है कि हम सिंगल वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, उस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, हमें पता है कि उस टोपोलॉजी को हम बस कहते हैं। ईच एंड ऑफ द बस इन अ कंप्यूटर बस नेटवर्क टोपोलॉजी टर्मिनेट, यानी कि देखें हर जो एंड होता है उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, ठीक है, टर्म है, कोई ये पूछा एट द एंड ऑफ द बस, बस के एंड में कंप्यूटर बस में नेटवर्क टोपोलॉजी में उस टर्म को हम क्या कहते हैं, तो उधर उसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। तो हम ईच एंड ऑफ द बस इन अ कंप्यूटर बस नेटवर्क टोपोलॉजी इस टर्म हैज़, बस के एंड पे जो चीज़ हमारी लगी होती है उसको हम टर्मिनेटर कहते हैं। इन डैश टोपोलॉजी इफ द कंप्यूटर केबल इज ब्रोकन नेटवर्क गैस डाउन, कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें अगर वो जो मेन केबल है, अगर मेन केबल ख़त्म हो जाए तो नेटवर्क जो है वो डाउन हो जाता है, तो वो है हमारे पास बस टोपोलॉजी। देखिए बस टोपोलॉजी में हमारे पास क्या था कि मेन केबल थी, इस मेन केबल के साथ ये कंप्यूटर अटैच होते थे। तो अगर इन नोड्स में ये जो कंप्यूटर अटैच हुए हैं, अगर इनमें कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये बैकबोन, ये जो केबल है बैकबोन, ये हमारी जो है वो ख़राब हो जाए तो इससे क्या होगा, हमारी पूरी जो नेटवर्क है वो ख़राब हो जाएगा। टर्मिनेटर आर यूज इन डैश टोपोलॉजी, टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, टर्मिनेटर हमेशा बस टोपोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। और मैं पहले भी बताया टर्मिनेटर जो होते हैं वो सिग्नल को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क, जो फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क उसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी। तो फिजिकल अरेंजमेंट या लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी रिक्वायर्स दी मल्टी पॉइंट कनेक्शन, वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसको मल्टी पॉइंट कनेक्शन के तौर पे हम जाना जाता है, तो वो है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी को हम मल्टी पॉइंट कनेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि बस के अंदर जो है
ये डिफरेंट कंप्यूटर्स लगे होते हैं और जब भी मैसेज सेंड होगा वो हर कंप्यूटर के पास जाएगा, इसलिए हम उसे कहते हैं इट इज़ अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर के, जो कि अक्सर पेपर में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका आता है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज़ बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी क्या है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद डायग्राम। आपने डायग्राम बनाकर उसकी वर्किंग को बताना है। स्टूडेंट्स डायग्राम ज़रूर बनाएं, इसके आपको इजाफी नंबर मिलते हैं। डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, आपने बस टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताने हैं। तो ये तो था हमारा चैप्टर आज का अबाउट दी बस टोपोलॉजी। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करें अगर आपने स्टार टोपोलॉजी को स्टडी करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।